तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अवतार सीरीज 2.0 का हैंड रिटेन नोट्स क्लास 3 के बारे में, ठीक है, और इसको समझेंगे बहुत जल्द ही। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि कुमकुम मोहंती किस नृत्य से संबंधित है। ये जो कुमकुम मोहंती नाम देख रहे हैं बहुत ही प्रचलित नाम है, ठीक ना, और ये किस नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है और इनको पद्मश्री 2005 में मिला था, ठीक है। कब दिया गया था पद्मश्री? तो 2005 में इनको पद्मश्री मिला था, ठीक है। अब ओडिसी नृत्य के महत्वपूर्ण नामों को समझ लेते हैं जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए अरुणी मोहंती, ठीक है, संयुक्ता पाणिग्राही, गंगाधर प्रधान, देवाशीष पटनायक, ठीक है, ये सब है जो ओडिसी से संबंधित है, ठीक है। देखिए अब ओडिसी के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है जो ओडिसी के कौन ऐसे कलाकार हैं जिनको सबसे पहले पद्म विभूषण दिया गया था। तो हो जाएगा आपका केलुचरण महापात्रा, इनको 2000 ईस्वी में दिया गया था कौन सा पद्म विभूषण, ठीक है। आगे देखते हैं मकर ध्वज दरोगा। ये जो मकर ध्वज दरोगा है वो किस नृत्य से जुड़े हैं? तो ये छऊ नृत्य से जुड़े हैं, ठीक है। देखिए अमूबी सिंह मणिपुरी नृत्य से जुड़ी है, ठीक है। अब देखिए अलारमेल बल्ली किससे जुड़ी है? तो भारतनाट्यम से, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं, ये बुक है और उसके लेखक है, ठीक है। डेमोक्रेटस एंड डिसेंटर्स किसकी बुक है? तो ये रामचंद्र गुहा की बुक है, ठीक है। किनकी बुक है? तो रामचंद्र गुहा की बुक है। अब देखिए गांधी बिफोर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी, रेबल्स अगेंस्ट द राज, मेकर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, ये सब बुक किसकी है? तो रामचंद्र गुहा जी की बुक है, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं टू सेंट्स बुक किसकी है? टू सेंट जो बुक है वो किसकी है? तो अरुण शौरी की बुक है, ठीक है। किसकी बुक है? तो अरुण शौरी की बुक है। आगे देखते हैं अच्छाई की ओर किसकी बुक है? तो ये गुरु चरण दास की बुक है, ठीक है। अब देखते हैं शोर टेम्पल भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो शोर टेम्पल है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। इस शोर टेम्पल को ही महाबलीपुरम के नाम से जानते थे, ठीक है। और ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो यूनेस्को में शामिल हुआ 1984 में, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है, ठीक है ना। आगे देखते हैं सूर्य मंदिर जो है कहाँ है? कोणार्क के पुरी में है, ठीक है। और ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ 1984 में, ये भी शामिल हुआ, ठीक है। नटराज टेम्पल कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। ये तमिलनाडु में स्थित है। मोनोलिथिक मंदिर ये कहाँ है? तो महाभारत मंदिर के इसके अन्य नाम है, क्या नाम है? मतलब महाभारत नाम से जानते थे क्योंकि देखिए इसमें 5 रथ है, ठीक है ना, 5 मंदिर है। अब देखिए एगो धर्मराज नाम है, धर्मराज, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव जो मंदिर है वो एक ही में स्थित है, ठीक है। और द्रौपदी जो मंदिर है वो अलग है, ठीक है ना। ये 5 मंदिर है। अब देखिए भीमा शंकर जो मंदिर है किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? तो केरल में स्थित है। इसमें इस मंदिर में विष्णु भगवान की लेटी हुई मूर्ति है, ठीक है ना। अब देखिए मलयालम नववर्ष को केरल में किस नाम से जानते थे? जब मलयालम नववर्ष है वो केरल में किस नाम से जानते थे? तो ये बिशु हो जाएगा, ठीक है, बिशु। अब देखते हैं राज्य और उनके नववर्ष, ठीक है ना, किस राज्य में नववर्ष किस नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र का नववर्ष है, ठीक है। नवरेह जो है जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नवरोज पूछ देगा तो पारसियों का एक त्योहार है, ठीक है। अब देखिए बुहांग बिहू असम में, ठीक है ना। चोरावा जो हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। बैसाखी कहाँ हो जाएगा? पंजाब में, ठीक है। अब देखिए ओयला बैसाख कहाँ हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए वेस्ट टू वर्षा कहाँ का हो जाएगा? तो आपका गुजरात का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए खिचड़ी उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। और पाना संस्कृति ओडिशा। तो दोस्तों ये हमारा मुहिम कैसा लग रहा है आप लोगों को जरूर बताइएगा। और दोस्तों अपने भाई को साहस बढ़ाने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर कुछ अच्छी चीज़ें लिखिएगा। अब देखिए विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? ये जो विधान चंद्र रॉय पुरस्कार है ये किस विषय में दिया जाता है?
तो ये मेडिसिन के क्षेत्र में यानी कि बायोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस विधान चंद्र रॉय पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? तो 1962 में, ठीक है ना। और पहली बार किसको दिया गया था? तो संदीप मुखर्जी को दिया गया था और 1972 में, ठीक है। अब देखते हैं विधान चंद्र रॉय को, इनको भारत रत्न 1961 में मिला, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के ये फर्स्ट सीएम थे, ठीक है ना। और चिकित्सा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। कलिंग अवार्ड और शांति भटनायक अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी अवार्ड यह दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। बोरलोग अवार्ड ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। गोल्डन पांडा ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। समझ में तो आपको आ रहा है ना। और ये नोट्स कैसा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र में देता है? तो खेल में दिया जाता है। जो अर्जुन अवार्ड है कब से दिया जाने लगा? तो 1961 से और द्रोणाचार्य 1985 से, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये सिनेमा के क्षेत्र में यानी फिल्मी दुनिया में दिया जाता है, ठीक है। मूर्ति देवी अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखते हैं आर.डी. बिरला अवार्ड ये फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। जेसीबी अवार्ड ये जेसीबी जो अवार्ड है वह किस क्षेत्र में आता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखते हैं आगे। शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ये जो 3 नाम हैं ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित है, ये सितार वादक है, ठीक है। जो सरोद वादक है उनके बारे में समझ लेते हैं कि जो सरोद वादक है वो कौन कौन से हस्ती है जो सरोद वादक से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए अमान अली, अयान अली, विकास महाराज और रसण रानी ये किससे जुड़ी है? तो सरोद वादक से जुड़ी हुई है, ठीक है। संतूर से जुड़े कलाकारों को देख लेते हैं। तो शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी और जो ये तो हो गए, लेकिन जो सोपारी अन्य नाम वाले जो जिनका सरनेम सोपारी लग जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो संतूर से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं झारखंड राज्य का नृत्यों को बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए झारखंड का कौन से लोक नृत्य है उनको देख लेते हैं, ठीक है। जामदा, कर्मा, पाइका, फगुआ, सुमेर, सरहुल और सोहराई, डोमकच ये सभी लोक नृत्य कहाँ का है? तो झारखंड के, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब देखिए धामसा, आमाकल्पम और गोलकल्पम ये कहाँ लोक नृत्य है? ये तो आंध्र प्रदेश का ये लोक नृत्य है, ठीक है। देखिए अब देखिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार का रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन से वो 5 रिट है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषक और अधिकार परीक्षा ये सब है जो 5 प्रकार का सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ कौन सी रिट जारी कर सकता है? मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के खिलाफ रिट जारी कर देता है, तो कौन सा रिट है? तो प्रतिषेध, ठीक है। अब देखिए कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, इसमें समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिट का सुनवाई, देखिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई रिट का करेगा, वो इसके लिए बाद है। जो रिट है उसके लिए सुनवाई करेगा ही करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसके लिए बाद है। लेकिन हाई कोर्ट कोई बाध्य नहीं है, ठीक है ना, वो सुनवाई के बाध्य नहीं है। आगे देखते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो मतलब देखिए एक ही काम के लिए एक महिला है और एक पुरुष है, ठीक है ना। तो ये नहीं हो सकता ना कि महिला को कम पैसा मिलेगा और पुरुष को ज़्यादा पैसा मिलेगा एक ही काम के लिए, नहीं, समान वेतन मिलेगा, एक काम के लिए समान वेतन मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 39 के डी में ये प्रावधान है, ठीक है। अब देखिए नोट 39 के ए में क्या लिखा है? आजीविका का पर्याप्त साधन राज्य सरकार मुहिम कराएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 39 के ए में लिखा है, ठीक है ना। और 39 के ई में क्या लिखा है? श्रमिक की स्वास्थ्य की बात, ठीक है। जो श्रमिक होते हैं उनके स्वास्थ्य की बात लिखा है, ठीक है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 38 में लोक कल्याण के बारे में, ठीक है, लोक कल्याण राज्य के बारे में, ठीक है। अब देखिए
आर्टिकल 41 में क्या लिखा है? आर्टिकल 41 में बेरोजगार, वृद्ध, विकलांग के शिक्षा सार्वजनिक मदद राज्य मुहैया कराएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, डीपीएसपी, ये जो आता है सब डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं भाग 4 में, ठीक है। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच है, ठीक है। इंपोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। आयरलैंड के संविधान से और आर्टिकल 45 से लिया गया, ये डीपीएसपी है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड के आर्टिकल 45 संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 में है, ठीक है। किसमें है? समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 में है। अब देखिए, काम, न्याय संगत प्रस्तुति, ये किसमें है? तो आर्टिकल 42 में है, ठीक है। अब देखिए, कृषि और पशुपालन आर्टिकल 48 में है, ठीक है ना। अब देखते हैं, सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये जो यूसीसी है इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये हो जाएगा गोवा, ठीक है ना। लेकिन इसको संवैधानिक तौर पर लागू करने वाला पहला देश कौन बना? पहला राज्य कौन बना? सॉरी, इसको संवैधानिक तौर पर लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड बना, ठीक है। अब देखिए, अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? ये जो किताबुल हिंद बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अल बरूनी के द्वारा। और इसका मूल जो ग्रंथ है इस किस भाषा में था? तो अरबी भाषा में था, ठीक है। आगे देखते हैं, रहेला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इब्न बतूता, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये आया था 1333 में, ठीक है। और इसे काजी नियुक्त किया गया था, ठीक है। और इन्हें 1342 में चीन भेज दिया गया, भारत मतलब राजदूत के तौर पर, ठीक है। अब देखते हैं, प्रार्थना समाज 1867 में मुंबई में इसका स्थापना हुआ। और आत्मारंग पांडुरंग और आरजी भट्टशंकर के केसी सेन के मदद से इसका स्थापना किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापना किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं, रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं, सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था, ठीक है। देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा किया गया था, ठीक है ना। अब देखते हैं, अभिनव भारत 1904 में वीडी सावरकर द्वारा स्थापना इसका किया गया था। अब देखते हैं, भारत के किस झील को तैरते द्वीपों का झील के रूप में जाना जाता है? भारत में कौन सा झील है जिनको तैरते द्वीपों के झील के नाम से भी जानते थे? तो लोकटक झील को कहते हैं। और ये मणिपुर में स्थित है, ठीक है ना। इसी झील में केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। अब देखिए, चिल्का झील आपकी ओडिशा में स्थित है। कहाँ है? तो ओडिशा में स्थित है चिल्का झील। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, पुलिकट झील, ठीक है। कोलेरी झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस कहाँ है? तो डल झील जम्मू कश्मीर पर, ठीक है। अब देखते हैं, कौन सा आरबीआई का उपयोग किया जाने वाला मौद्रिक नीति साधन है? तो यह बैंक दर, ठीक है। आरबीआई अधिनियम कब आया था? तो 1934 में, ठीक है। और स्थापना कब हुआ? तो इसका 35 में हो गया, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। अब देखते हैं, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? मौद्रिक जो नीति आई उसका उद्देश्य क्या है? तो मूल्य स्थिरता के लिए, ठीक है। एमपीसी का गठन कब हुआ था? 29 जून 2016 में, ठीक है। 29 जून 2016 में। और एमपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, ठीक है। एमपीसी में कुल 6 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? तो 6 होते हैं, ठीक है। 3 आरबीआई के होते हैं और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया गया है? तो यह 2 चरणों में किया गया, ठीक है। पहला चरण हो जाएगा आपका 1967-68 से 1980-81 के बीच, ठीक है। और दूसरा 1980-81 से लेकर 2000 से 2001 तक, ठीक है।
इसका जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है। और यह यूएसए के रहने वाले थे, ठीक है ना। और इनको इसके लिए कब 1970 में नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है, 1970 में नोबेल प्राइज। लेकिन जब कह देगा यही भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है। इनकी कुछ टाइम पहले इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हरित क्रांति लागू करने का सपना लाल बहादुर शास्त्री जी का था, ठीक है। वो चाहते हैं कि भारत में हरित क्रांति लागू हो, ठीक है। अब देखिए, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? तो ये है मीथेन, ठीक है। इसमें 55 से 75% तक मीथेन होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चिकन पॉक्स यह विषाणु जनित रोग है, विषाणु से होने वाला या वायरस से होने वाला रोग है। काली खांसी या ट्यूबरकुलोसिस ये जीवाणु से होने वाले रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ठीक है। विषाणु यानी कि वायरस से होने वाले अन्य रोगों को देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से है। तो ये हो जाएगा वो कोरोना, पोलियो, एड्स, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका विषाणु से होने वाला रोग है। अब देखिए, ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी? ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी? ये सुधा मूर्ति हो जाएगी, ठीक है, जो ऋषि सुनक की सासू माँ है, ठीक है ना। इनकी बुक कौन सी है उसको समझ लेते हैं। डॉलर बहू, ठीक है, वाइज एंड अदरवाइज, 3000 टाके, ये बुकें हैं किनकी? तो सुधा मूर्ति जी की, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 73वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? तो ये वहीदा रहमान को दिया गया, वहीदा रहमान को, ठीक है, वहीदा रहमान को दिया गया 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो ये उत्तर प्रदेश में खुलेगा, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। आगे देखते हैं, पहला पशु सौदागरी कहाँ मनाया गया? तो ये लखनऊ में, ठीक है। श्री अन्न महोत्सव यह यूपी में 3 दिन तक चला था। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम लखनऊ, ठीक है। किस राज्य में पारुमल्ला पेनुलन उत्सव मनाया गया? तो केरल में। केरल सभी जिलों में हॉलमार्क केंद्र वाला राज्य बन गया, ठीक है। देश का प्रथम साहित्यिक शहर कोझिकोड केरल है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग कैसी लगी जरूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कर देगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।